आज हम हातिम ताई के आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब हातिम ताई ने एक सांप को देखा। वह सांप से डरा नहीं बल्कि आगे चलता ही गया। हातिम को बेखौफ जाते देख उस सर्प ने झटके के साथ जोर का सांस खींचा। सांस इतना तेज था कि उसके साथ हातिम ताई भी उसके पेट में चला गया। मगर वारे परोपकारी हातिम, तेरा भी जवाब नहीं। सांप के पेट में जाकर भी परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कहा, हे ईश्वर, तूने अच्छा किया जो इस सर्प के पेट में पहुंचा दिया। इससे कम इसकी भूख तो शांत होगी। यह शरीर तो बेकार ही जाता, एक दिन मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता। हातिम को प्रभु के गुणगान करते हुए 3 दिन हो गए। इस बीच वह वहां से निकलने का रास्ता भी ढूंढता रहा, परंतु उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर न आया। 3 दिन सांप के पेट में रहने पर भी हातिम गला नहीं, न ही उस पर जहर का प्रभाव हुआ। ऐसा न होने का कारण यह था कि चलते समय रीछराज की बेटी ने उसे एक मोहरा दिया था, जो हातिम ताई ने अपनी पगड़ी के छोर पर बांध रखा था। उस मोहरे में यह गुण थे, उसे अपने पास रखने वाला व्यक्ति ना तो आग में जले, ना पानी में डूबे और ना ही उस पर जहर का असर हो। इसलिए हातिम मरा नहीं, अलबत्ता उसकी गंदगी में लिपट गया। उधर सांप को हातिम के पेट में जीवित रहने से बड़ा दुख हुआ। वह उसे सहन ना कर सका। उसने उल्टी की और उस उल्टी के साथ हातिम बाहर निकल आए। बाहर आने पर हातिम प्रसन्न हुए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, अपने कपड़े सुखाए, आगे बढ़ गया। चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब में निर्मल जल मचल रहा था। वह वहीं बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद उसने स्नान किया और अपने पास रखे हुए कुछ सूखे मेवे खाए। वह वहां से चलने ही वाला था कि तभी उस तालाब में एक अजीब प्रकार की मछली नजर आई। उस मछली का आधा शरीर मछली का तथा आधा शरीर स्त्री का था। उसे देखकर हातिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक अजीब प्रकार के प्राणी को देखकर भगवान को धन्यवाद दिया। उस दोहरे तन वाली मछली ने हातिम को हाथ पकड़ और उसे जल के अंदर बने अपने निवास स्थान पर ले गई। वहां पहुंचकर वह एक अति सुंदर सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई और बोली, हे रागिर, यदि तुम मेरा कहा मानोगे तो मैं तुम्हें 3 दिन बाद वहीं पहुंचा दूंगी जहां से लाई हूँ, वरना यहीं मर जाओगे। यदि अपना भला चाहते हो तो मेरे साथ वास करो। हातिम के पास उस अपूर्व सुंदरी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सो शर्त उसने मान ली और 3 दिन तक उसकी इच्छा पूर्ण की। और फिर उसने कहा, हे सुंदरी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की, अब तुम अपना वायदा पूरा करो। सुंदरी ने भी अपना वायदा पूरा किया। हातिम को वहीं तालाब के किनारे पर लाकर छोड़ दिया। हातिम फिर अपनी राह पर आगे बढ़ गया। वह चलते चलते एक बहुत ही मनोहारी पर्वत पर जा पहुंचा। उस पर्वत पर मेवादार वृक्ष थे, चारों ओर मकान थे, सुंदर फुलवारी भी लगी हुई थी। हातिम चलते चलते थक गया था। वह एक मकान के पास एक पेड़ की छाया में लेट गया। उसे नींद आ गई थी, लेकिन तभी उस मकान का मालिक आ गया। उसने हातिम को संबोधित करते हुए पूछा, ये मुसाफिर, तुम कौन हो, कहाँ से आए और किस काम के लिए जा रही हो? मैं यमन देश से आ रहा हूँ और दस्तहवेदा जा रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आपके दर्शन हुए। हातिम ने अदब से उस मकान मालिक को प्रणाम करते हुए बताया, मुसाफिर, तू क्यों मरना चाहता है? दस्तवेदा जाने का इरादा छोड़कर वापस अपने घर जा। दस्तवेदा जाएगा तो बहुत पछताएगा, इसलिए इस इरादे को छोड़ दे। मकान मालिक ने इसे समझाने का प्रयास किया। मैंने खुदा की राह में कमर कसी है। अंजाम चाहे कुछ भी हो, इसकी मुझे परवाह नहीं है। खवारिजम का शहजादा मुनीर शामी शहबाद की मालकिन हुसन बानो पर 1000 जान से आशिक हो गया है। वह बहुत दुखी है। हुसन बानो कहती है कि जो मेरे 7 सवालों का जवाब देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। मुनीर शामी ने उन सवालों का जवाब देने में समर्थ नहीं है, तो उसके बदले में मैं जवाब लेने दस्तहवेदा जा रहा हूँ। मेरी नज़र में परोपकार से बड़ा कोई काम नहीं है। अगर परमात्मा की राह में मैं किसी का भला कर सकूँ तो अपने आप को धन्य समझ सकूंगा, चाहे बदले में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, हातिम ने कहा। उसने मन ही मन हातिम की बहुत प्रशंसा की। फिर बोला, ए हातिम, तुम धन्य हो जो तुमने परोपकार की राह में कमर कसी है। परमेश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे आज तक दस्तहवेदा से कोई वापस नहीं आए, इसे तुम मेरी बात को याद रखना। जब तुम दस्तावेदा पहुंचोगे तो तुम्हें वहां बहुत सी स्त्रियां नजर आएंगी, जिन्हें देखकर तुम भी मतवाले होने लगोगे, परंतु सावधान रहना, अपने तन मन को वश में रखना। फिर जैसे ही वह परियां तुम्हारे हाथ पकड़ेगी, तुम वैसे ही दस्तावेदा में पहुंच जाओगे। 7-8 दिन तक उन परियों से किसी काम के लिए ना कहना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा कि फिर तुम जन्म भर पछताते रहोगे। सब कुछ समझाने के बाद उस आदमी ने हातिम को उत्तम भोजन कराया और यह कहते हुए विदा कर दिया, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। हातिम उससे विदा लेकर आगे के सफर पर चल दिया।
वह चलते चलते एक तालाब पर पहुंचा। उसने वहां पहुंचने पर तालाब में एक अंगी स्त्री बाहर आई। उसने हातिम का हाथ पकड़े और तालाब में कूद गई। हातिम घबराया, मगर जैसे उस स्त्री के साथ उसके पैर जमीन से लगे तो उसने अपने आप को हरे भरे बाग में पाया। वह पहुंचने पर वह निवस्त्र स्त्री गायब हो गई। हातिम बगीचे में टहलने लगा। तभी कुछ हसीन परियों के समान सुंदर स्त्रियों का एक झुंड 16 श्रृंगार किए हुए वहां आया। वे सब हातिम को अपनी ओर खींचने लगी, मगर उस व्यक्ति के बताए अनुसार हातिम ने तो किसी पर न दृष्टि डाली और ना ही किसी से किसी प्रकार की कोई बातचीत की। उसके बाद वह स्त्री हातिम को एक ऐसे मकान में ले गई जो रत्नों से जड़ा था। उस मकान के दलान में एक रत्न जड़ित सिंहासन रखा हुआ था। हातिम उस सिंहासन के पास जा खड़ा हुआ। उसके वहां खड़ा होने पर वह स्त्री, जो वास्तव में परिया थी, तस्वीरें में समा गई, जो उस मकान की दीवारों पर लटक रही थी। यह देख हातिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, हे परमात्मा, यह कैसी माया है। अभी ये परी थी और कुछ ही क्षण में जाकर तस्वीरों में समा गई। तभी उसके मन में आया कि जो होगा देखा जाएगा, क्यों ना एक बार इस सिंहासन पर बैठ कर देख लूं। और अपने इरादे के अनुसार जैसे उसने उस पर पैर रखा तो एक जोर की आवाज हुई। हातिम को लगा कि यह सिंहासन टूट गया, मगर गौर से देखा तख्त टूटा नहीं था। वह उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही उन तस्वीरों में से एक चंद्रमुखी नवा यौवन सजीव होकर हातिम के सामने खड़ी हुई। उसे देखकर वह उसके रूप पर मोहित हो गया। उसकी इच्छा हुई कि उसका हाथ पकड़कर उसे सीने से उठा ले, मगर उस व्यक्ति की बात को ध्यान में रखकर सावधान हो गया और 3 दिन 3 रात उसी तरह से बैठा रहा। रात्रि के होने पर उस स्थान पर कपूर की बाती स्वयं जल उठती थी तथा मन को छूने वाले वाद्य यंत्र बजने लगे थे। वह चंद्रमुखी नवयौवन सिंहासन के नीचे खड़ी हो गई। हातिम की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उसने उसके समक्ष मेवे का ढेर लगा दिया। हातिम मेवे खाने लगा, मगर वह इस बात से हैरान था कि इतनी ज्यादा मेवा खाने पर भी उसका मन नहीं भरा। वह मन ही मन सोचता था, हे भगवान, यह कैसी माया है कि जो इतनी मेवा खाने के बाद भी पेट नहीं भरता। इसी ऊहापोह में 3 दिन और 3 रात और बीत गए। एकाएक हातिम ने चंद्रमुखी का हाथ पकड़कर करीब सिंहासन पर खींचना चाहा। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही उसने एक जोर की लात हातिम की छाती पर मारी। उस लात के लगते ही वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब हातिम की आंखें खुली तो उसने आपको एक बेबान जंगल में पाया। वह ना तो वह सुंदर महल था और ना ही वह सुंदर परिया थी। हातिम कुछ देर तक उसी तरह पड़ा हुआ सोचता रहा। हातिम समझ गया था कि यही दस्तावेदा है। उस वाक्य को पुकारने वाला आदमी भी इसी जंगल में कहीं होना चाहिए। वह भी अपने विचारों में खोया हुआ ही था कि हातिम को आवाज सुनाई दी। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। यही आवाज हातिम 24 घंटे में 3 बार सुनता। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन हातिम उस ओर चल पड़ा जिस ओर से इस प्रकार की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक खाट पर बैठा है। हातिम ने उसे देखकर प्रणाम किया। उसके प्रणाम का उत्तर देते हुए वृद्ध ने पूछा, युवक, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो और किस लिए आए हो? हातिम ने बता दिया कि मैं इस बात की तलाश में आया हूँ कि तुम जो पुकारते हो, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। मैं यह भेद जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ देखी है जिसे आप दोबारा देखने की इच्छा रखते हैं। यह सुनकर बूढ़ा बोला, अच्छा भाई, आप मेरे पास बैठ, मैं तुझे वह भेद बताऊंगा। हातिम उसके पास बैठ गया और रात होते ही ऐसा हुआ कि 2 रोटियां और 2 गिलास पानी उस बूढ़े के पास आ गए। बूढ़े ने उन 2 रोटियों में से 1 रोटी और 1 गिलास पानी तो हातिम को दे दिया और 1 रोटी तथा 1 गिलास पानी स्वयं ले लिया। उन दोनों ने साथ साथ भोजन किया। उसके बाद उसने हातिम को बताना प्रारंभ किया। एक दिन मैं ऐसे ही घूमता हुआ एक तालाब पर जा पहुंचा। मेरे वहां पहुंचते ही एक निर्वस्त्र स्त्री निकल कर आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच कर ले गई। जब मेरा पैर नीचे जमीन पर जाकर लगा तो मैंने अपने आप को हरे भरे बाग में पाया। वहां निर्वस्त्र स्त्री गायब हो गई, लेकिन तभी वहां सुंदर परियों का एक झुंड आया। वे जबरदस्ती करके मुझे एक सुंदर मकान में ले गई। वहां उन्होंने मुझे एक रतनजड़ी सिंहासन पर बैठा दिया। चंद्रमुखी नवयौवना मेरे सामने आई, जिसने मेरे मन को जीत लिया। उसके रूप को देखकर मैं मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस मृगनयनी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। तब उसने मेरी छाती पर एक लात मारी और मैं इस वन के निकट आ गिरा। उस दिन से मेरी यह दुर्दशा है। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि उस रमणीक स्थान को और उस हसीना को दोबारा देखूं, परंतु उसका कोई पता नहीं चलता। यह कहकर वह बूढ़ा पागलों की भांति चीखता हुआ भागा और फिर उसी वाक्य को दोहराने लगा। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। हातिम तय समझ गया कि अब बूढ़ा उसी चंद्रमुखी परी के रूप का आशिक है और उसी के गम में पागल है।
हातिम भी उसके पीछे भागा और फिर उस वृद्ध को पकड़कर अपने पास बैठाया और कहने लगा, बाबा अगर तुम वहाँ पहुँच जाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी? अब वहाँ पहुँचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। मैं उसी दिन से बिछड़े हुए को मिलाने वाले मंत्र जमी उल मुतफरकेन का जप कर रहा हूँ, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। बूढ़े ने बुझे हुए स्वर में कहा, बाबा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे उस स्थान पर पहुंचाऊंगा और उस चंद्रमुखी से मिलवाऊंगा ताकि तू उस वाक्य को कहना भूल जाए। हातिम ने बूढ़े को संतावना दी। वह बूढ़ा उस चंद्रमुखी के दर्शनों की चाह में फौरन हातिम के साथ चल दिया। वे दोनों चलते चलते एक वृक्ष के पास पहुंचे जो उसी वन में तालाब से थोड़ी दूर पर था। वहां पहुंचकर हातिम ने उससे कहा, हे बाबा, यदि तुम सदा ही उस दिलफरेब चंद्रमुखी को देखना चाहते हो तो कभी उसका हाथ मत पकड़ना, अपने आप पर काबू रखना, वह सदा तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेगी। यदि अपने आप पर काबू न रखकर तुमने हाथ पकड़ लिया तो फिर इस जंगल में जा गिरोगे, फिर कभी उससे नहीं मिल पाओगे। अब आओ और उस तालाब पर पहुंच जाओ। वृद्ध तुरंत ही उस तालाब की ओर चल दिया और उसके वहां पहुंचते ही वह स्त्री तालाब से निकली और झट से उस वृद्ध का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले गई और हातिम से आबाद की ओर चल दिया। वह चलता हुआ कुछ दिन बाद उस आदमी के पास आया। वह 2 दिन रहा और फिर मछली से मिला। उसने मछली के साथ 1 महीने निवास किया। फिर रेज की बेटी आने अपनी बीवी के पास आया। उसने अपनी पत्नी के साथ भी 1 महीने का समय व्यतीत किया। रास्ते में वह गिद्धड़ की गुफा पर आया। उसका समाचार जानने के बाद वह शहबाद आ गया। यहाँ पर हुसैन बानो के नौकर बड़े आदर सत्कार के साथ उसे लेकर हुसैन बानो को हातिम के आने की सूचना दे दी। उसकी सूचना पाकर हुसैन बानो ने पर्दे के बाहर एक कुर्सी डलवा दी और स्वयं वहाँ पर्दे के पीछे बैठ गई। हातिम भी कुर्सी पर बैठ गया। कहो हातिम, तुम क्या जवाब लाई? सौदागर की बेटी हुसैन बानो की आवाज़ हातिम के कानों में गूंजी। हातिम बाई ने बताना प्रारंभ किया, ये शहबाद की मालकिन, वहाँ वह व्यक्ति एक चंद्रमुखी यमुना के विरह का सताया हुआ था जो अंधकार में था। वही दस्तावेदा के वन में दुखी होकर यह आवाज लगाता था कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। मैंने उसे उसकी प्रियतमा से मिला दिया है। अब वह यहाँ वाक्य कहने वाला कोई नहीं है, ना ही वह वाक्य कहीं सुनाई देगा। हातिम ताई की बात सुनकर हुसैन बानो और उसके धाई माता दोनों हातिम ताई की बड़ाई करने लगी। हातिम ताई ने उनसे कहा, अब आप अपना दूसरा सवाल बताइए ताकि मैं उसका जवाब लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकूं। आप कुछ दिन आराम कर लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। हुसैन बानो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब तक आपके सब प्रश्नों का उत्तर ना दे लूं तब तक आराम हराम है, इसलिए आप तुरंत अपना दूसरा सवाल बताइए। हुसैन बानो की जिद पर हातिम ताई ने 8 दिन मुन्नर शामी के साथ बिताए। फिर कहा, अब बताओ क्या है तुम्हारा दूसरा सवाल? हुसैन बानो हातिम ताई को अपना दूसरा प्रश्न बताने लगी। उसने कहा, मेरा दूसरा सवाल है, नेकी कर और दरिया में डाल। इसका भेद लाओ कि क्या कारण है इसके लिखने का और कौन वह व्यक्ति है जिसने ऐसी नेकी की है। हातिम ताई ने हुसैन बानो को संबोधित करते हुए कहा, क्या आपको उसका कुछ अता पता है? मेरी धाई माता कहती है कि वह आदमी उत्तर दिशा में रहता है। हुसैन बानो ने सिर्फ उतना ही बताया। यह सुनकर हातिम ताई भगवान का नाम लेकर वहां से चल दिया। बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे।